Hello guys, myself Dr. Ishu Bansal. I am a medical officer posted under Haryana Civil Medical Services. In this YouTube series, I want to share the information about basic elements that I think people should be aware of. तो इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट और एक्स्ट्रा के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको माहवारी कहते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते और बहुत सारी मिथ हैं जो इसके रिगार्डिंग बनाई गई हैं। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है और इसमें क्या क्या लड़कियों को प्रॉब्लम आती है, और जो मैं बेसिक ओपीडी में देखती हूँ उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन जब लड़की की प्यूबर्टल एज आती है, जो कि 9 से 15 साल की मानी जाती है, उस टाइम पे लड़की की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लड या माहवारी के खून के रूप में वो बाहर निकलते हैं। तो माहवारी हर महीने आती है, जिसका साइकिल नॉर्मली 28 to 30 डेज मतलब 28 से 30 दिन का माना जाता है, पर ये 25 से 35 तक का भी हो सकता है। तो इसमें जो हर महीने जो नॉर्मली 3 से 4 दिन लड़की को ब्लड पड़ता है, जो कि मैक्सिमम 7 डेज भी हो सकता है और किसी को कम होकर 2 डेज भी रह सकता है। वो हर बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, जो हार्मोनल लेवल है उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में कॉमन जो गर्ल्स को प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। जैसे मैं ओपीडी में देखती हूँ तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है जो शुरू के इनिशिएशन ईयर्स में आती है, क्योंकि हार्मोनल साइकिल इतना मैच्योर नहीं होता उस टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फ्रीक्वेंट मतलब बार बार हो रही है, किसी को 20 दिन के बाद ही ब्लीडिंग आ जाती है। और दूसरा कि जो साइकिल है वो काफ़ी लंबा है, किसी को 7 डेज 10 डेज 15 डेज तक ब्लीडिंग रह जाती है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेकंड जो है मेन सिम्टम इस चीज़ का वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है पेट में दर्द होना, जो कि बड़ा ही कॉमन सिम्टम है और जिसको काफ़ी बार इग्नोर भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार जो दर्द है वो पीठ में भी चला जाता है और कई बार जो लेग्स पेन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है तीसरा सिम्टम जो कॉमनली हर लड़की में पाया जाता है वो है जनरलाइज्ड वीकनेस, क्योंकि हर महीने है जो खून का बहाव 3 से 4 दिन 5 दिन होता रहता है, तो उसकी वजह से वो मोस्टली जो गर्ल्स हैं हमारी वो एनीमिक ही रह जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको अवेयरनेस नहीं होती और वो खाना पीना उसी हिसाब से नहीं लेती। और इसमें जो चौथी प्रॉब्लम है वो आ रही है कि जिसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं या एमेनोरिया बोलते हैं, कि जिसको मेंसेस बहुत ही कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर 14 साल के बाद भी मेंसेस नहीं आते हैं तो एक बार प्रॉपर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो और प्रॉब्लम आजकल की हमारी जनरेशन को आ रही है वो है पीसीओडी, जिसमें पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिसमें कि जो हार्मोनल लेवल है वो प्रॉपरली बॉडी में नहीं बन पाता और जिसकी वजह से जो पीरियड्स हैं वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं। मतलब वो पीरियड्स का गैप है वो 30 दिन से बढ़कर 40 दिन 50 दिन 60 दिन तक का हो जाता है और मेंसेस का जो ब्लड फ्लो है बहुत ही कम हो जाता है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है वो हैवी फ्लो या मेनोरेजिया की होती है। मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि मतलब जो एक दिन में अगर 2 पैड चेंज हो रहे हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, पर अगर 2 पैड से ज़्यादा फुली सोक होके भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है पैड्स की तो वो ज़्यादा फ्लो माना जाता है। तो इसका सल्यूशन सिंपल ये है कि आप उस टाइम पे अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर लें, अपना हाइड्रेशन लेवल बना के रखें, खुद को डिहाइड्रेट ना होने दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 लीटर कम से कम जो पीने वाली चीज़ें हैं वो लो, खाना तीनों टाइम खाएं प्रॉपर एंड फ्रूट्स वगैरह सब लें। इससे क्या होगा कि बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगी और कोई वीकनेस नहीं आएगी। इन केस आपको फिर भी कोई वीकनेस आ रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, आप आयरन फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन ले सकते हो। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है डिस्मेनोरिया की। डिस्मेनोरिया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक हॉट वाटर बॉटल या फिर
गर्म पानी एक बोतल में भर के उसको आप सिकाई करनी है पेट के निचले हिस्से पर। इससे बहुत कम हो जाता है पेट का दर्द। और आप जो गर्म लिक्विड है वो भी ले सकते हो, जैसे दूध हो गया, चाय हो गई, ये सब भी आप पी सकते हो, इससे भी काफ़ी आराम हो जाएगा। फिर भी अगर पेन रहता है तो आप पेन किलर भी ले सकते हो। उसके बाद जो थर्ड मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है जो आजकल हमारी जनरेशन में आ रही है, वो है पीसीओडी की, जिसमें कि पेशेंट आके बोलते हैं कि जी 14 साल से या 12 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो गए थे, 2-3 साल अच्छे आए, उसके बाद अभी फ्रीक्वेंट नहीं आ रहे हैं। 1 महीना आ जाते हैं, फिर 2 महीने नहीं आते, 3 महीने नहीं आते, जब मेडिसिन लेनी पड़ती है तो आते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वो है हमारी डाइट के गैप्स, क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो इसके अलावा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा जो है हमें इसके बारे में कि अपनी डाइट पे और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखना चाहिए। और डिस्मेनोरिया और हैवी फ्लो का भी एक सोल्यूशन ये है कि आप जो भी अपनी डाइट अच्छी लें और एक्सरसाइज करें, वॉक करें। इससे भी हमारी बॉडी के जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं और इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की फॉर्म में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा नोज़िया मतलब जी घबराना, जी कच्चा होना और मूड स्विंग्स, ये सब प्रॉब्लमें भी देखी जा सकती हैं। और इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस के करके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो उस टाइम पे उस लड़की को सपोर्ट करे जिसके जो उसकी कोई बहन है, माता है, या गर्लफ्रेंड है, या फ्रेंड है, सबको। तो हम इसके बारे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक ऐसा कॉमन टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम बेसिक जो है चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और थैंक यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।